नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस क्लासों के माध्यम से हम राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं वो पढ़ रहे हैं और ये राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने राजस्थान की जो लोक देवता है उस टॉपिक को हमने अच्छे से और पूरे नोट्स पे पैटर्न पर हमने कवर किया था। हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा था, हर एक पॉइंट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात थी वो बात करी थी, उन पॉइंटों में कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में भी हमने बात करी थी। और आई होप कि जो क्लासेस पिछले वाली थी वो आपने अच्छे से देखी होगी, उसको समझी होगी। आज की क्लास में भी हम राजस्थान की जो लोक देवी है वो हम करने वाले हैं। राजस्थान की लोक देवी से संबंधित हमारी लगभग 3 से 4 क्लास होगी और उन 3 से 4 क्लासों के माध्यम से हम राजस्थान की जो पूरी लोक देवी है उसको अच्छे से बढ़िया कंटेंट के साथ और आपके जो एग्जाम की दृष्टि से जो जो चीज़ें जितनी इम्पोर्टेंट है उतना लेके हम चलेंगे, और ताकि आपका कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं हो। ये सारी बातें हैं हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो अगर आपने इस क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी की आज की हम क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप और जो सभी क्लास है अगर आप सीक्वेंस से देखोगे तो आपको जो हर टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले आज की हमारी लोक देवी रहने वाली है आपके नारायणी माता। कौन रहेगी? नारायणी माता है वो रहने वाली। अगर मैं नारायणी माता के बारे में बात करूँ तो इनके जन्म की बात करूँ तो इनका जन्म होता है आपके 949 ईस्वी में। कब होता है? तो याद रखिएगा कि नारायणी माता है, इनका जन्म होता है 950 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम विजय राम और माता का नाम रामावती हमें मिलता है। ठीक है। तो ये कई बार होता है कि इनके जो माता और पिता संबंध जैसे मिलान वाले क्वेश्चन जब पूछ लेता है, यानी इस तरह से ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन है ना वो पूछ लेता है कि कौन सा क्वेश्चन है क्या है, तो इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन से हमें पूछता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके माता पिता का नाम क्या है, इसका जन्म कहाँ होता है, कौन से सन में होता है, अगर किसी के गुरु दे रखे हैं तो इनका गुरु का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी होती है। तो मैंने बताया कि इनके जो जन्म है वो 949 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम विजय राम और माता का नाम आपकी रामावती देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इनके मंदिर की तो इनका जो मंदिर है वो है आपकी बरवा डूंगरी पहाड़ी पर। कहाँ पर है? बरवा डूंगरी पहाड़ी पर है। याद रखिएगा इनका मंदिर कहाँ पर है? तो नारायण माता का मंदिर बरवा डूंगरी पहाड़ी राजगढ़ अलवर में। कहाँ पे है? राजगढ़ अलवर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। कहते हैं कि इसके मंदिर का निर्माण है वो 11वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? इनके मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और वो एक प्रकार से कह सकता हूँ कि जो मंदिर है ना वो प्रतिहार कालीन मंदिर है। कैसा मंदिर है? प्रतिहार कालीन कह सकता हूँ या फिर कह सकता हूँ कि प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है वो आपके नारायणी माता का मंदिर है। ठीक है। तो ये आई होप की इतनी बातें क्या समझ में आई होगी कि नारायणी माता है, इनका मंदिर हमें बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में देखने को मिलता है। इनके मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और ये प्रतिहार शैली या फिर प्रतिहार कालीन मंदिर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगर इनके मूल नाम की बात करूँ, यानी नारायणी माता है, इनका मूल नाम हमें क्या देखने को मिलता है? तो इनका मूल नाम देखने को मिलता है हमें करमेती बाई। क्या मिलता है? करमेती बाई है वो इनका मूल नाम मिलता है और इनके पति का नाम मिलता है हमें कर्मसी। क्या मिलता है? कर्मसी है वो इनके पति का नाम हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि नारायणी माता है वो नारियों की कुल देवी है और ये मोस्ट बार रिपीट हो चुका है ना, ये प्रश्न काफी बार आपके रिपीट हो चुका है। तो ये नारायणी माता क्या है? तो नारियों की कुल देवी है। ठीक है। इनके अलावा कहते हैं कि नारायणी माता है ना उनके जो चढ़ावा है, क्या है? चढ़ावा है, और उन चढ़ावे को लेकर जो नारायणी माता है उनके मंदिर में जो चढ़ावा आता है वो कौन लेगा, उसके लिए कहते हैं कि जो मीणा है और नाई है इन दो समुदायों में के बीच में कहते हैं कि विवाद चल रहा है ना। तो यह देखिएगा कि नारायणी माता के चढ़ावे से संबंध चढ़ावे में को लेकर किन दो समुदाय के मध्य कहते हैं विवाद चल रहा है। तो याद रखना नाई और मीणा के मध्य कहते हैं किस तरह का विवाद है वो चल रहा है। और इनके मेले की बात करूँ तो इनका मेला है वो बढ़ता है आपकी वैशाख शुक्ल एकादशी को। एकादशी मतलब 11 है ना। तो इनका जो मेला है जो वैशाख शुक्ल एकादशी को इनका जो मेला है वो बढ़ता है। तो ये सारी बातें हैं वो नारायणी माता संबंध करने करी और ये बातें हैं वो इतनी ही बातें हैं वो अक्सर आपके एग्जाम में बार बार घुमा फिरा के रिपीट करके आपके पूछी जाती है। अगली लोग देवी है आपके पास केला देवी। कौन है? केला माता है या केला देवी है। अगर इनके मंदिर की बात करो तो इम्पोर्टेंट है इनका मंदिर के किस नदी के किनारे है ना, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि केला देवी है उनके मंदिर है वो किस नदी के किनारे पर है। और याद रखिएगा इस तरह के दो नदी देखने को मिलती है, एक तो कालीसीर है और एक देखने को मिलती है काली सिंध। काली सिंध। ठीक है। दो प्रकार की दोनों लगभग सेम ही देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा कि इनका जो केला देवी है ना उनका जो मंदिर है हमें काली सिंध नदी में मिलता है। देखो काली दोनों में सेम ही आ रहा है ना।
तो फिर कैसे पता करोगे? तो इनके बीच में ल आ रहा है, क्या आ रहा है? ल आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है? ल आ रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि हो सकता है कि भाई आपके एग्जाम में दोनों नाम साथ में दिया हो, और कई बार एग्जाम की प्रेशर की वजह से या कई बार कंफ्यूजन की वजह से कहते क्या करते हैं, हम गलत कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर अपने दोनों कनेक्ट हो ना, हिंट हो दोनों, तो आप याद कर सकते हो कि इसमें भी ल आ रहा है, इसमें भी ल आ रहा है, और ल से ल देख सकते हो कि भाई आपके जो नदी है वो काली सेल नदी हो जाएगी। तो जैसे याद रख सकते हो कि जो केला देवी है इनका मंदिर काली सिंध नदी के किनारे पर है, न कि काली सिंध नदी के किनारे पर है। ठीक है। अगर पर्वत की बात करें तो ये त्रिकुट पर्वत पर है, और स्थान मुझे जाए तो ये करौली में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो केला देवी का मंदिर, कालीसेल नदी, त्रिकुट पर्वत, करौली में हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। अगर इनके मंदिर की बात करूँ तो इनका मंदिर का निर्माण है वो गोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके द्वारा गोपाल सिंह के द्वारा 1900 ईस्वी में कहते हैं कि इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इनका मूल मंदिर की बात करूँ, जो मूल मंदिर था वो था आपके केदारगिरी में। क्या था? मूल नदी है ना, वो कहा था केदारगिरी पर्वत भी है, केदारगिरी पर, केदारगिरी पर्वत पर है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो भी था केदारगिरी के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? केदारगिरी के द्वारा भी करवाया गया था, और वो था आपके मतलब 1114 ईस्वी में करवाया गया था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। अगर मैं कहूँ कि इनके उपनामों के बारे में, कि केला देवी है इनको कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है, तो इन्हें कहते हैं दुर्गा माता का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, दुर्गा माता का अवतार भी कहते हैं। इनके अलावा इन्हें अंजलि माता भी कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा इन्हें जोग माया या महायोगिनी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्हें देवकी और वासुदेव की जो पुत्री है के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण से पहले इनकी देवकी और वासुदेव की एक पुत्री हुई थी, है ना, जिसको कहते हैं कि कंस के द्वारा कहते हैं कि मारने का प्रयास किया गया, वो आपके और कहते हैं कि केला देवी थी। कौन थी? केला देवी थी। ठीक है। अगर बात करूँ कुल देवी की बात करूँ तो ये कहते हैं कि यादवों की और अग्रवालों की हमें कुल देवी देखने को मिलती है। यानी केला देवी यादवों की और अग्रवालों की कुल देवी है। और वही अगर आराध्य देवी की बात करूँ तो कहते हैं कि मीणा और गुर्जरों की है। किसकी है? अगर आराध्य देवी की बात करूँ तो ये मीणा और गुर्जरों की हमें आराध्य देवी देखने को मिलती है। वही अगर कुल देवी बात करूँ तो यादव और अग्रवालों की। मैंने बताया था कुल देवी क्या होती है और आराध्य देवी क्या होती है। कुल देवी जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जिस देवी को पूजते आते हैं वो कुल देवी होती है। आराध्य देवी जिसके चमत्कारों से, जिसके कार्यों से हम प्रभावित होते हैं व्यक्ति, उनको अपने जो उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं, वो होती है आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी ना। कई बार होता है कि आपके आराध्य देवी क्या क्या लिखता है? आराध्य देवी मिलता है, कई इष्ट देवी मिलता है, दोनों क्या है? एक ही है ना। तो आराध्य देवी या इष्ट देवी देखने को मिलता है। कुल देवी हमेशा एक होती है, आराध्य देवी या इष्ट देवी एक से अधिक हो सकती है। ठीक है। तो मैंने बताया कि केला देवी है वो आपकी यादवों और अग्रवालों की कुल देवी है, और मीणा और गुर्जरों की आराध्य देवी हमें देखने को मिलती है। इस तरह के प्रश्न आपके काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। अगर गीत की बात करूँ तो जो केला देवी है उनके आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उस गीत को कहते हैं लंगोरिया गीत। क्या कहते हैं? लंगोरिया गीत कहते हैं। वही अगर इनके नृत्य की बात करूँ तो इनके जो आराधना में नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं गुटकन नृत्य। क्या कहते हैं? गुटकन नृत्य या फिर कनक दंडावत के नाम से भी जानता है ना, याद रखिएगा। गुटकन नृत्य या कनक दंडवत के नाम से जानते हैं। और ये जो नृत्य है वो करता कौन है? इंपॉर्टेंट है। ये नृत्य है वो कौन करता है? वो नृत्य करता है आपके गोठिया या फिर पीतुपुरा गांव के जो मीणा है उनके द्वारा कहते हैं करते हैं। ठीक है। यानी गोठिया या फिर पीतुपुरा गांव के जो मीणा है उनके द्वारा ये गुटकन या फिर कहता हूँ कि दंड आपके कनक दंडवत है वो नृत्य किया जाता है। ठीक है। इनका जो मेले की बात करूँ तो इनका मेला भरता है आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। कब भरता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके मेले को लक्की मेले के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इनके मेले को क्या कहते हैं? लक्की मेले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि इनका जो देवी है उनकी जो मूर्ति है ना उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा है। क्या है? मुंह टेढ़ा है। इस तरह से आपके थोड़ा टेढ़ा है तो याद रखिएगा कि मुंह टेढ़ा है। ठीक है। इसके अलावा बात करो कि इनके जो मंदिर के सामने कहते हैं कि बोरा संप्रदाय की छतरी भी हमें देखने को मिलती है ना। नोट क्या कह रहा है? यह लिखेगा। इंपॉर्टेंट है कि इनके मंदिर के सामने हमें कहते हैं कि बोरा संप्रदाय है, उनकी जो छतरी है वो भी हमें इस केला देवी माता है उनकी इस मंदिर के सामने हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अगली देवी हमारे पास नकटी माता। कौन है? नकटी माता। अगर इनके बारे में बात करूँ तो इनका मंदिर है वो हमें भवानीपुरा चाकसू जयपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? भवानीपुरा चाकसू जयपुर में हमें देखने को मिलता है। बात करूँ इनके मंदिर की तो इसके मंदिर में जो मूर्ति है वो प्रतिहार कालीन मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? तो प्रतिहार कालीन मूर्ति हमें देखने को मिलती है।
और ये मूल मंदिर है, कहते हैं कि ये जो पहले मंदिर था वो आपकी दुर्गा माता का मंदिर था। बाद में कहते हैं कि जो ये नकली माता की जो मूर्ति है वो आप स्थापित करी गई थी। ठीक है, अगला आता है आपकी छीक माता। क्या आता है आपके छीक माता आता है। इनका जो मंदिर है वो हमें गोपाल जी का रास्ता जयपुर में हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। और इनका जो मेला है वो बढ़ता है आपकी माघ शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। एक आता है आपका छीच माता, दोनों अलग अलग है, छीक माता और छीच माता, है ना। छीक माता की बात करें गोपाल जी का रास्ता जयपुर, वही छीच माता की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें बांसवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। वही बात करूँ हिचकी माता के बारे में, तो हिचकी माता का जो मंदिर है वो आपके सनवाड़ा भीलवाड़ा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतनी बातें हैं हमने राजस्थान की लोक देवी संबंध करी। नेक्स्ट स्लाइड में और भी जो लोक देवी है उनको भी हम कवर करने वाले हैं। और आई होप कि जितनी भी बातें हमने अच्छे से पढ़ी है, समझने का प्रयास किया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट लोक देवी लेने वाली है हमारी चौथ माता। ठीक है, तो अगर चौथ माता के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका मंदिर हमें कहाँ देखने को मिलता है। अगर मैं चौथ माता की बात करूँ तो इनका मंदिर है हमें चौथ का बरगड़ा सवाई माधोपुर में हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन पर बार थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी कि चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में कहते हैं कि चौथ माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है। एक किनकी कुल देवी है तो याद रखना ये कंजर समाज की कुल देवी है। इसकी है तो कंजर समाज की कुल देवी हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है आपकी कुशाल माता, छोटे छोटे लोग देवियां है, उसको हम साथ में कवर करते रहेंगे ताकि होता यह है कि जिन लोक देवियों के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है देखने को, तो वो व्यक्ति स्टूडेंट सबसे पहले उसी पर ध्यान देता है। और कई बार होता है कि वो छोटे छोटे लोक देवी है उनके बारे में वो छोड़ देता है, कहते हैं कि इतनी छोटी सी जानकारी है हमें तो ये पता ही है, या फिर इसको नहीं पढ़ के हम जो बड़ी बड़ी जो जिनके बारे में जानकारी ज़्यादा दे रखी है उन पर ध्यान देते हैं ताकि हो सकता है कि उनमें से क्वेश्चन पूछे। और हर बार क्या करता है कि बोर्ड आपके जो छोटे छोटे लोक देवियाँ हैं जिनके बारे में लोगों का ध्यान कम जाता है और उनसे ही क्वेश्चन को पूछना शुरू कर देता है। तो आपको छोटी हो चाहे बड़ी हो सब प्रकार की जानकारी आपको लेनी होगी। ठीक है, तो अगला है हमारे बात करता था मैं आपके कुशल माता के बारे में। तो इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है आपके बदनौर ब्यावर में। कहाँ देखने को मिलता है? तो बदनौर ब्यावर में इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है। और इस मंदिर का निर्माण है ना वो महाराणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा है उनके द्वारा कहते हैं कि इसके मंदिर का निर्माण 1433 ईस्वी में क्यों करवाया था? 1433 ईस्वी में कहते हैं कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो करवाया गया था। ठीक है, कहते हैं कि जो ये आपकी चामुंडा माता का इन्हें अवतार के रूप में पूजा जाता है। जैसे कुशल माता है, कहते हैं कि ये माता चामुंडा है उनका अवतार है। ठीक है, और इनके मेले की बात करूँ तो इनका मेला बढ़ता है आपके भाद्र कृष्ण एकादशी से लगाकर अमावस्या तक। कहते हैं कि इनका जो मेला है वो बढ़ता है। तो कब बढ़ता है? तो भाद्र कृष्ण एकादशी से आपके अमावस्या तक कहते हैं कि इनका जो मेला है वो बढ़ता है। अगला है आपके अगली देवी है आपकी राजेश्वरी माता। ठीक है, अगली देवी है आपके कौन? राजेश्वरी माता है। इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो हमें भरतपुर में देखने को मिलता है। और कुल देवी की बात करूँ तो ये जाट राजवंश की कुल देवी है। इसकी है जाट राजवंश की कुल देवी है। अगला है आपके पास बदाना माता। अगर इनके बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपकी बदाना कोटा में देखने को मिलता है। और एक कुल देवी की बात करूँ तो ये हाड़ा शासकों की कुल देवी है। किसकी है? हाड़ा शासकों की कुल देवी है। और याद रखना कि यहाँ कहते हैं ठीक है, यानी यहाँ पे कहते हैं कि मूठ पीड़ित व्यक्ति है उनका जो इलाज है वो आपके इस बदाना माता कोटा है वहाँ पे कहते हैं कि इनका इलाज होता है। अगली है आपकी ब्राह्मणी माता, इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणी माता, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनका जो मंदिर है हमें 100 से 12 में भी कहा तो अंता में ना, 12 में भी कहा तो अंता में हमें देखने को मिलता है। तो इनका मंदिर हमें 100 से 12 में और 12 में भी कहा तो अंता में हमें देखने को मिलता है। कहते हैं कि कुमार जाति की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? कुमार जाति की ये कुल देवी है। और कहते हैं कि एकमात्र ऐसे लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा होती है। किसकी? पीठ की पूजा होती है। पीठ की पूजा होती है, उसके पीठ का श्रृंगार होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके अलावा जो मेले की बात करूँ तो इनका मेला बढ़ता है आपकी माघ शुक्ल सप्तमी को। कब बढ़ता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, आई होप की इतनी बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मिलती है आपके ब्रह्मांडी माता, है ना। याद रखिएगा कि ये ब्राह्मणी माता है और ये ब्रह्मांडी माता है, दोनों में फर्क है। तो इनका जो मंदिर है वो हमें पल्लू रावसर हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है।
कहाँ पे? पल्लू, रावतसर, हनुमानगढ़ में हमें देखने को मिलता है। वही अगर कुल देवी की बात हो तो कुल देवी है वो आपके ब्राह्मण और सोनारों की कुल देवी है। किनकी है? ब्राह्मण और सोनारों है, उनकी कुल देवी है। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है हमारे पास ब्राह्मणी माता। तो ब्राह्मणी माता की बात करूँ तो इनका मंदिर हमें नागदा उदयपुर में, कहाँ पर? नागदा उदयपुर में देखने को मिलता है। और एक इनकी कुल देवी है तो ये मोस्टली रिपीट हो चुका है, इसमें भी ये सिसोदिया वाला है ना, ये सिसोदिया राजवंश की कुल देवी है। कौन? बाण माता। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा कि बाण माता सिसोदिया वंश की कुल देवी है। इनके अलावा जो सोलंकी है उनका भी कुल देवी है, सोलंकियों की कुल देवी भी आपके बाण माता ही हमें देखने को मिलती है। इनके अलावा जो बाण माता के जो अन्य मंदिर है हमें चित्तौड़गढ़ और कोमलगढ़ दोनों में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपकी तुलजा भवानी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुलजा भवानी है, कहते हैं कि जो शिवाजी की कुलदेवी है। किसकी है? शिवाजी की ये कुलदेवी है। और इनका जो मंदिर है वो हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हमें देखने को मिलता है, जिसका निर्माण कहते हैं कि बलवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बलवीर के द्वारा कहते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है आपके महामाई, या इसे मावली माता के नाम से भी जानते हैं। महामाई या मावली माता के नाम से भी जानते हैं। इन्हें कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। क्या कहते हैं इन्हें? बच्चों की संरक्षिका के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनका जो मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है उदयपुर में, हमें इनका मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अगली जो देवी है आपकी आमजा माता। कौन है? आमजा माता है। आमजा माता की बात करूँ तो इनका मंदिर है हमें रिचेड गांव में देखने को मिलता है। वो कहाँ पे है? तो पेलवाड़ा उदयपुर में। ठीक है। आमजा माता जिनका मंदिर रिचेड गांव पेलवाड़ा उदयपुर में देखने को मिलता है। इनका मेला है वो ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को, कब होता है? ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी है उसके दिन कहते हैं कि मेला बढ़ता है। और कहते हैं कि ये भीलों की कुलदेवी है। किनकी है? भीलों की कुलदेवी है। और इनके जो पुजारी होते हैं वो भील और ब्राह्मण दोनों होते हैं, है ना, भील और ब्राह्मण दोनों इनके हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, जो ऐसे लोग देवी जिनके बारे में हमें कम जानकारी देखने को मिलती है, वो सारी की सारी बातें हमने करी है। तो आई होप कि जितनी बातें करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो लोक देवी जो बची है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो मैंने बोला कि था कि सेकंड क्लास लोक देवी की है, मैंने बोला कि आपको 3 से 4 क्लासों के माध्यम से राजस्थान की लोक देवी हम कंप्लीट रूप से उसको पूरा कर देंगे अच्छे कंटेंट के साथ। क्योंकि जब अच्छे कंटेंट के साथ और संबंध के साथ करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे टाइम लगेगा चलेगा, पर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास हम यही करते हैं और आई होप कि जितनी भी बातें हमने आज क्लास में पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी क्लासें है वो आपके लिए लाई जा सके। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।